भक्तजनों नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, मैं आज कामिका एकादशी के बारे में आपको यहाँ पर बतलाऊंगा, तो आप इसके महात्म्य को ध्यान से सुनिएगा। एक समय युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान में वार्तालाप हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, हे माधव, यह कामिका एकादशी का क्या महत्व है और इसे कैसे कब करना चाहिए। इस संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, यही बात एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। तो ब्रह्मा जी ने इस कामिका एकादशी का महत्व नारद जी को बतलाया। जो श्रावण कृष्ण एकादशी को आती है, इसको कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने जो है, यानी ब्रह्मा जी ने नारद जी को बतलाया कि इस कामिका एकादशी के व्रत में श्री तुलसी जी का बड़ा महत्व है। जो भक्त तुलसी को भगवान में समर्पित करता है, अर्पित करता है, तो उसके सारे दुख, सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो तुलसी है, इस तुलसी की उत्पत्ति के बारे में भी उन्होंने आगे को बतलाया कि प्राचीन समय में धर्मध्वज नाम के एक राजा थे। उन राजा की पुत्री के घर में तुलसी जी अवतरित हुई थी, यानी तुलसी जी का जन्म हुआ था। अब वो तुलसी जी जो है, तपस्या करने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी। तो घूमते घूमते उनकी दृष्टि श्री गणेश जी पर पड़ी। गणेश जी तपस्या कर रहे थे और उनका जो स्वरूप था, बड़ा सुंदर स्वरूप था। उस स्वरूप को देख करके तुलसी जी उन पर मुग्ध हो गई और गणेश जी से कहने लगी कि आप मुझसे शादी कर लो। तो गणेश जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैं श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, उनकी तपस्या कर रहा हूँ, इसमें तुम विघ्न उत्पन्न मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तब अकस्मात तुलसी जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने पर उन्होंने गणेश जी के गजवदन, जो उनका मुख हाथी का था, उनकी जो सूंड थी, उसकी हंसी उड़ाते हुए उनसे बहुत भला बुरा कहा और उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी, यानी 2 कन्याओं से तुम्हारी शादी होगी। तो गणेश जी ने भी उसके इस रूप को देख करके, उसके इस क्रोध को देख करके तुलसी को भी श्राप दिया कि तुम राक्षस के घर में उत्पन्न होगी और उसके बाद तुम वृक्ष बन जाओगी। जब गणेश जी ने यह श्राप तुलसी जी को दिया, तुलसी जी को अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ और अपनी गलती जब उसकी समझ में आई, तो उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी और कहा कि आप इस श्राप से मुझे मुक्त करें। तो गणेश जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, अब श्राप तुम्हें दे दिया गया है, तुम्हें वृक्ष बनना ही पड़ेगा। तो इस लिए मैं इसका जो प्रभाव है वो कम कर सकता हूं। जब तुम वृक्ष बनोगी तो तुम तुलसी जी का वृक्ष बनोगी, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी, सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम सभी देवताओं में चढ़ोगी, तुम्हारा जो पत्र है, जो मंजरी है, हर देवता में चढ़ेगा और मनुष्यों को तुम में पानी चढ़ाने से, तुम्हारी पूजा करने से और भगवान जी में अर्पित करने से मनुष्य को परम फल प्राप्त होगा। लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा त्याज्य रहोगी, यानी गणेश जी में तुलसी नहीं चढ़ोगी है। ऐसा कहने के बाद अब तुलसी जी शंखचूड़ की पत्नी वो बन जाती है, यानी शंखचूड़ जो दैत्य था, उसकी पत्नी तुलसी, वृंदा नाम उनका वहां होता है, तो वृंदा के रूप में वहां जन्म लेती है। बाद में उन्हें वृक्ष बनना पड़ता है और वृक्ष बनने के बाद तुलसी का वृक्ष बन जाती है और घर घर में तुलसी की पूजा होने लग जाती है। सभी देवता तुलसी से प्रसन्न होने लग जाते हैं और यह तुलसी जी जो है, वह भगवान विष्णु की प्रिया, सबसे ज्यादा प्रिया मानी गई है। तो साथियों, यह जो एकादशी का, यानी कामिका एकादशी का जो व्रत है, इस व्रत में तुलसी का विशेष महत्व दिया गया है। जो
सच्चे मन से इसकी पूजा करता है, इस एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। जो तुलसी वृंदावन में या तुलसी में पानी चढ़ाते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी के वृक्षों का रोपण करते हैं, उनको भी परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त होता है। जो मैंने महात्म्य आपको बतलाया, इस महात्म्य को सुनने से भी वही फल प्राप्त होता है जो एकादशी व्रत करने से होता है। इसलिए भक्तजनों, यह महात्म्य जो है बहुत श्रेष्ठ महात्म्य है। इस महात्म्य को अवश्य सुनना चाहिए। तो यह व्रत इस वर्ष बृहस्पतिवार यानी 13 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार को यह एकादशी का पर्व है और इस व्रत को करने का बहुत श्रेष्ठ फल इसमें बतलाया गया है, क्योंकि वहां ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को यह बतलाया था। इस व्रत से करने से बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसके बाद अंत में श्री कृष्ण ने फिर युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य को परम मोक्ष फल प्राप्त होता है। इसी के साथ साथियों, मैं इस कथा को यहाँ पर संपन्न करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आपको पुनः मेरा नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।